विवाह, बच्चे, घर परिवार की तमाम जिम्मेदारियां संभालने के बाद भी पहले ही प्रयास में पीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेना किसी महिला के जीवन में सपने की तरह हो सकता है। लेकिन प्रियंका दांगी ने शादी के 12 साल बाद अपनी इच्छा शक्ति के बूते ये सपना सच कर दिखाया है। शिवपुरी की प्रियंका की शादी प्रदीप सिंह दांगी से हुई, जो विद्युत विभाग मनासा में पदस्थ हैं। प्रियंका के सपने आगे बढ़ने के थे, लेकिन विवाह के बाद सास ससुर की सेवा, फिर बच्चे हुए तो उनकी जिम्मेदारी और घर गृहस्थी संभालने में जुट गई। प्रियंका के देवर पीएससी की तैयारी कर रहे थे। कई बार ऐसा हुआ जब किसी प्रश्न का तपाक से जवाब प्रियंका दे देती थी, तब देवर ने अपनी भाभी को प्रोत्साहित किया। प्रियंका ने पढ़ाई का अनोखा तरीका निकाला। वह प्रश्न उत्तर की पैरोडी बनाकर उसे याद कर लेती। तरीका कारगर रहा। प्रियंका ने पहले सेट और फिर गेट परीक्षा पास की। पीएससी से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकली तो तुरंत फॉर्म जमा किया। पहली परीक्षा में न केवल पीएससी की परीक्षा अच्छे अंक से उत्तीर्ण की, बल्कि इंटरव्यू में भी 100 में से 91 अंक प्राप्त कर नियुक्ति पाई। प्रियंका का कहना है कि कोई भी कठिन परीक्षा उत्तीर्ण की जा सकती है, केवल पढ़ाई का तरीका रोचक होना चाहिए। आज जो हमारे लिए बड़ा गर्व का और खुशी का दिन है, हमारा पूरा परिवार इस खुशी को सेलिब्रेट भी कर रहा है। और निश्चित रूप से चूँकि मेरी शादी 2012 में हुई है और उसके बाद जो मैंने इनको समझा है, तो वो निश्चित रूप से जो भी इनका एमएससी और बीएससी में इन्हें बहुत अच्छे अंक हासिल किए हैं और इन मेरिट में इनका नाम भी रहा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो ये बहुत ही अच्छा पहले किया है, क्योंकि बीच में कुछ शादी के बाद पारिवारिक जिम्मेवारियाँ रहीं, बच्चों की भी जिम्मेदारी रही, तो उसमें थोड़ा सा पढ़ाई को पीछे छोड़ना पड़ा। परंतु हम लोग यहाँ आए नीमच में और यहाँ पे पढ़ाई के लिए इन्हें समय निकाला और बड़ी कड़ी मेहनत करी। उसकी अच्छी एक स्ट्रेटजी रही। और चूँकि एमपी पीएससी में रिटर्न के साथ साथ जो है उसमें इंटरव्यू होता है, तो दोनों ही पेपर में इन्होंने जो है, जैसे रिटर्न की बात करें तो उसमें सेकंड हाईएस्ट नंबर है पूरे मध्य प्रदेश में और इंटरव्यू में भी हाईएस्ट नंबर हैं। तो इस प्रकार दोनों का ओवरऑल जो है प्रथम रैंक हासिल किया है। तो निश्चित रूप से इन्हें हमारे परिवार का, हमारे समाज का नाम रोशन किया है। हम बहुत बहुत बधाई इनको देते हैं और जो है हमारे लिए बड़ा खुशी का पल है ये। परिश्रम तो रहा है, इसमें पूरा 2 साल का समय लगा है, क्योंकि पहले इसमें या तो नेट चाहिए होता है या सेट। तो पहले मैंने नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की, फिर एमपीपीएससी का रिटर्न और फिर इंटरव्यू, तब जाके रिजल्ट आता है इसका। तो इसमें 1.5-2 साल का समय लगा है। बिल्कुल, बच्चों के साथ पढ़ना और परिवार के साथ पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब बच्चे स्कूल चले जाते थे, मतलब पति ऑफिस चले जाते थे, मेरे देवर भी स्कूल चले जाते हैं, तब जाके जो खाली समय मिलता है तो मैं उसमें पढ़ती थी। और जो सुबह का टाइम रहता है, जल्दी उठ के जैसे 4 बजे से 7 बजे तक, फिर 7 बजे के बाद घर के काम करना, फिर ये लोग जब स्कूल से आते हैं तो इनका फिर से काम करती थी, और फिर शाम के टाइम जल्दी से खाना बना के तो रात का भी टाइम मिल जाता था। ऐसे करके 7-8 घंटे मिल जाते थे मुझे पढ़ाई के। बिल्कुल, तो मेरे जैसे कि देवर वगैरह, मैं उनको पढ़ाती थी तो उनको लगता था कि अरे भाभी आप ये सब बता देते हो, आप भी किसी उसकी तैयारी करो ना। तो फिर मुझे यहाँ आकर समय मिला, नीमच में आकर, तो मुझे लगा मुझे भी करना चाहिए। तो मैंने 26 जनवरी, उस दिन बसंत पंचमी थी, तो कहते हैं बसंत पंचमी को विद्या आरंभ करते हैं तो अच्छा रहता है। उसी दिन से मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की 2023 से, 26 जनवरी 2023 से, और आज ये 2025 में मैं यहाँ आपके सामने इंटरव्यू दे रही हूँ। उन लोगों के लिए यही है कि अगर आप किसी भी चीज़ में दृढ़ निश्चय कर लें तो कोई भी चीज़ कठिन नहीं है। आज मेरी ही उम्र 35 साल है, अगर मैं 35 साल में कर सकती हूँ तो आज के जो बच्चे हैं वो बहुत ही शार्प माइंड और बहुत सारी चीज़ों से भरे हुए हैं, उनके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो वो लोग तो और भी अच्छा कर सकते हैं। बस एकाग्र होना चाहिए उन्हें अपनी पढ़ाई में और उन्हें अपने कार्य में। तो कोई उम्र हो या कोई ऐसी चीज़ बंधन नहीं हो सकती है अगर आप कुछ करने की ठान लें तो।